प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम में आप सभी को जय मसीह की। परमेश्वर के महान नाम को धन्यवाद हो कि परमेश्वर ने फिर से एक बार एक नया दिन को आपके और मेरे जीवन में जोड़ा है, ताकि हम परमेश्वर के आशीष और उसके अनुग्रह को अपने जीवन में अनुभव करते रहे और उसके नाम को ऊंचा उठाते रहे। आप सभी का रिवाइवल प्रेयर सेंटर चैनल में स्वागत है। डेली वर्ड आप तक पहुँचते रहेगी। परमेश्वर के वचन को सुनते रहे और आशीषित होते रहे। आज हम परमेश्वर के वचन से देखेंगे कि परमेश्वर कितने सामर्थ्य रखने वाला परमेश्वर है, कितने अद्भुत परमेश्वर है। वो पराक्रमी परमेश्वर है। वो अपने अंदर में वो जीवन देने की सामर्थ्य रखता है। उसकी शब्दों में, उसकी स्पर्श में हम इस बात को देखेंगे। यदि आज आपके जीवन में वो परमेश्वर इतने ताकतवर, इतने सामर्थ्य होने के बावजूद भी वो आपके और मेरे जीवन के हालातों पर तरस खाने वाला प्रभु है, इस बात को देखेंगे। आज के मनन के लिए परमेश्वर के वचन से लिया गया है लूका की पुस्तक, उसकी 7 अध्याय 13 से लेकर 15वां वचन तक। इस जगह में इस प्रकार से लिखा हुआ है, उसे देखकर प्रभु को तरस आया और उससे कहा, मत रो। तब उसने पास आकर अर्थी को छुआ और उठाने वाले ठहर गए। तब उसने कहा, हे जवान, मैं तुझसे कहता हूँ, उठ। तब वह मुर्दा उठ बैठा और बोलने लगा और उसने उसे उसकी माँ को सौंप दिया। प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर का नाम को धन्यवाद हो। हमारे पास सर्वशक्तिमान प्रभु यहोवा है, जिसकी बोलने से सामर्थ के काम प्रकट होते। वो यीशु मसीह है जो आपके और मेरे जीवन के हालातों को बदलने में सामर्थ रखता है। आपके और मेरे अंदर में उस मुर्दा अवस्था को बदलने में सामर्थ रखने वाला प्रभु है। उस महान परमेश्वर जो सारे कायनात को बनाया है, सारे भूमंडल को बनाया है, आकाश और पृथ्वी आपका और मेरे जीवन का मालिक है, आज आपसे कहता है कि आपकी परिस्थिति कैसे भी हो, हालात कैसे भी हो, उस परमेश्वर की नज़रों में आप आ जाए। आपके जीवन में तरस खाने वाला प्रभु यीशु मसीह है। आपको और मुझे बचाने के लिए, आपको और मेरे जीवन के पाप से छुटकारा देने के लिए उसने अपने आप को क्रूस पर बलिदान कर दिया और मारा गया, गाड़ा गया और तीसरे दिन जी उठा। और वो परमेश्वर का पुत्र जो आपके और मेरे साथ में रहता है, आज वो आपके और मेरे जीवन के हालातों पे तरस खाने वाला प्रभु है। जब हम देखते हैं इस जगह पे हम देख सकते हैं कि नाइन नाम के एक नगर में एक महिला रहती थी और उसका एक लौता बेटा था, उसकी मृत्यु हो गया। मैं कहना चाहता हूँ इस सारी घटना के बारे में कि परमेश्वर उस एकलौता पुत्र को परमेश्वर ने देखा नहीं, बल्कि उसकी माँ की हालातों को देखा। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आपकी हालातों को परमेश्वर देखने वाला प्रभु है, आपकी परिस्थिति को देखने वाला प्रभु है। आज जिस भी कारण से आपके जीवन में परेशानी आप उठा रहे हैं, जिस भी कारण से आपके आंसू बह रहा है, जिस भी कारण से आप रो रहे हैं, चाहे वो आपके आंसू निकलता है नहीं निकलता, आप अंदर से टूट रहे रो रहे हैं, मैं पहली बात बताना चाहता हूँ, आपके पास में एक प्रभु है जो तरस खाने वाला प्रभु है। वो परमेश्वर आपसे तरस खाने वाला परमेश्वर है। इसलिए आज जो पहली बार सुन रहे हैं, मैं उन लोगों से कहना चाहता हूं जो परमेश्वर को नहीं जानते अभी तक, उस परमेश्वर को पहचाने जो आपका और मेरा प्रभु है, आपको बनाने वाला परमेश्वर है। वो यीशु मसीह जो आपके जीवन की उन बातों पे तरस खाने वाला प्रभु है। दुनिया के कोई भी व्यक्ति आपके हालातों पर, आपके उन बातों पर तरस नहीं खाएगा, बल्कि आपको जिस प्रकार से हम देख सकते हैं कि इस जगह पे कि उसकी माँ के आंसू पोंछने वाले कोई नहीं थे, पर सब लोग उसके आंसू देख रहे थे। लेकिन एक व्यक्ति जो यीशु मसीह है उस जगह पर, जो प्रभु परमेश्वर स्वयं मनुष्य बनकर हमारे बीच में आया, वो यीशु प्रभु उसकी माँ की आंखों को आंसू देखा और उस पर तरस खाया। आज आपके हालातों को भी देखकर वो तरस खाने वाला परमेश्वर है। मैं आपसे बताना चाहता हूँ, उस प्रभु के नज़दीक आए, उस प्रभु को पुकारे अपने जीवन में तरस खाने के लिए। वो आपको तरस खाएगा और तरस खाने के बाद आपके हालातें सेम नहीं रहेगी। आज शायद आप बीमार के कारण से, कोई भी परेशानी के कारण से, कोई भी केस के कारण से, कोई भी हालातों के कारण से, चाहे कुछ भी क्यों ना हो, यदि आप परेशान हैं, यीशु मसीह आपके जीवन में तरस खाने के लिए आपको देख रहे हैं। आप उसके पास में आए,
आप उसके नज़दीक आए। दूसरी बात है मैं बताना चाहता हूँ, जब वो आपके पास आएगा वो आपको छुएगा। यीशु मसीह ने आरती को छुआ, आपकी उन परेशानी को यीशु मसीह छुएगा। आपको जो दुख देने के कारण है उस चीज़ों को परमेश्वर छुएगा। आपकी जो परिस्थिति जिसके कारण से आप परेशान हैं, आप अंदर से टूट रहे हैं, रो रहे हैं, आपकी रोना बंद हो जाएगा। उस चीज़ों को यीशु मसीह छुएंगे। और यीशु ने जिसको छुआ है या यीशु को छुआ, उनके जीवन की परिस्थिति बदल गई है। इसलिए मैं आज आपसे बताना चाहता हूँ, यीशु मसीह को छूने दे अपने जीवन में। यीशु मसीह को छूने दे उन परिस्थितियों को, उन हालातों को, उन बीमारों को, उन जितने भी कार्य जो आपको रोने के कारण बनाता है, दुख के कारण बनाता है, पीड़ा के कारण बनाता है, यीशु मसीह से कहे कि प्रभु तू छू ले उन परिस्थितियों को, तू छू ले उन बीमारों को, तू छू ले उन हालातों को। यीशु जब छुएंगे, आपकी जो हालातें हैं उसी जगह पे जिस भी कारण से, जो भी कारण से जो आगे जा रहा है वो आगे जाएगा नहीं, वहीं पे रुक जाएगा। जिस प्रकार से हम देख सकते हैं कि ठहर गए लोगों ने, जो अर्थी को ले जा रहे थे वो ठहर गए। इसलिए आज आपके जीवन में जिस भी कारण से आपकी परेशानियां बढ़ रही है, जो आगे जा रहा है, शैतान चाहता है कि हर एक जीवन में प्रॉब्लम लेकर आए, परेशानी लेकर आए और प्रभु से लोगों को दूर करे। मैं आपसे बताना चाहता हूँ, कोई भी व्यक्ति क्यों ना हो, आप प्रभु के नजदीक आए, प्रभु आपकी उस परेशानी को छुएगा। पहली बात है वो आप पर तरस खाएगा। दूसरी बात है उन परेशानियों, उन दिक्कतों को यीशु मसीह छुएगा और वो हालातें वहीं पे ठहर जाएगी। और ठहर कैसा रहेगा नहीं, उस जगह पे उसकी हालातें बदल जाएगी। हम देख सकते हैं तब उसने कहा कि जवान मैं तुझसे कहता हूँ। तीसरी बात है परमेश्वर के उस वचन में सामर्थ्य है, उस शब्द में सामर्थ्य है। उसकी शब्द को उस परिस्थिति में होने दे। पहली बात छूने के लिए दे और उसको होने दे कि उसकी आवाज़ को जब आप सुनेंगे, उस वचन को जब आप सुनेंगे, परमेश्वर के कार्य आपके जीवन में होना शुरू हो जाएगा। इसलिए चौथी बात हम देख सकते हैं कि उस मुर्दा उठ बैठा और बोलने लगा और उसने उसको उसकी माँ को सौंप दिया। मैं आपको बताना चाहता हूँ, उसकी आंखें जो नमी थी, जो आंसू से भरा हुआ था, दुख से भरा हुआ था, हालातें बदल गई। यदि आज भी आपके जीवन में कोई भी बातों का सामना कर रहे हैं, कोई भी परेशानी है, कोई भी दिक्कत है, तो मैं आज आपसे कहना चाहता हूँ, चाहे आप पहली बार सुन रहे हैं या परमेश्वर के वचन को जानते हैं, तभी भी मैं आपसे कहना चाहता हूँ, प्रभु के साथ में आप रिश्ता सही करें, उस परमेश्वर को अपने हृदय में आने दें, ताकि आपके जीवन में जब आप उसके नज़रों के सामने आएंगे, उसके नज़दीक में आएंगे, वो आपके जीवन में पहली बात है तरस खाएंगे। दूसरी बात है वो आपकी हालातों को छुएंगे। तीसरी बात है उसकी आवाज़, उसकी शब्द, उसके वचन आपके हालातों को बदलने में सामर्थ्य रखता है। और चौथी बात है आपकी हालातें बदल जाएगी। उस महिला की हालातें बदल गई, उसके जीवन की परिस्थितियां बदल गई। चाहे आपके जीवन में कोई भी परिस्थितियां क्यों ना हो, बीमार हो, हालातें खराब हो, कैसे भी क्यों ना हो, यीशु मसीह के नजदीक आए, उसे छूने दे, उसकी आवाज को सुने, उसकी शब्द, उसके वचन को अपने हृदय पर लेने दे। इसलिए प्रभु का कार्य आपके जीवन पे होगा। परमेश्वर इस वचन के द्वारा आप सभी को आशीषित करे और आप उसके आशीष में भरते रहे। आइए मिल के प्रार्थना करें। प्रभु जी, हम प्रार्थना करते हैं यीशु मसीह नासरी के नाम में, परमेश्वर पिता, जितने भी भाई बहन लोगों ने सुना है, तेरे लोगों ने सुना है पिता, यीशु मसीह के नाम में तेरी वो सामर्थ आ जाए। तो प्रभु उन पर तरस खाए, प्रभु तो उनकी हालातों को छू ले, तेरे शब्द जो वचन है परमेश्वर, उनकी उन परिस्थितियों को बदल दे। चौथी परमेश्वर प्रभु की उस बातों को परमेश्वर उनके जीवन में दोबारा आनंद लौटने पाए, खुशी हो जाए। और मैं आपसे परमेश्वर निवेदन करता हूँ, वो कहने पाए कि प्रभु ही हमारे आनंद का सोर्स है, हमारा स्रोत यीशु मसीह है करके आप विश्वास करने पाए। प्रभु उनके हृदय को खोल, जांच परख और आप पे मजबूत होने के लिए सहायता कीजिए। धन्यवाद परमेश्वर हमारी प्रार्थना सुनने के लिए। यीशु प्रभु नासरी के नाम में इस प्रार्थना को मांगते हैं, आमीन। थैंक यू सो मच परमेश्वर के वचन को सुनने के लिए। यदि आप पहली बार सुन रहे हैं, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं और बेल आइकन को नहीं दबाए हैं, तो जरूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं, ताकि परमेश्वर के वचन प्रतिदिन आप तक पहुंचते रहे और आप आशीषित होते रहे। गॉड ब्लेस यू। जय मसीह की।